हेलो एंड वेलकम टू द क्लिनिकल एकेडमी। क्या आपको भी लगता है कि पेट में कहीं भी दर्द हो तो वजह सिर्फ गैस, एसिडिटी या ख़राब हाजमा है? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आपके पेट का कौन सा हिस्सा क्या बोलता है। देखिए, मेडिकल साइंस में हमारे पेट को यानी कि एब्डोमेन को 9 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। कुछ इस तरह से अपने एब्डोमेन को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और 2 वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल 9 कंपार्टमेंट बन जाते हैं और इन 9 कंपार्टमेंट का अपना अलग अलग नाम है और इन कंपार्टमेंट में अगर आपके दर्द होता है तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, पहले कंपार्टमेंट को बोला जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सेकंड कंपार्टमेंट को एपिगेस्ट्रियम, थर्ड कंपार्टमेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद में फिफ्थ कंपार्टमेंट को अम्बलाइकल रीजन या अम्बलाइकस बोला जाता है, फोर्थ कंपार्टमेंट को राइट लंबार, सिक्स्थ कंपार्टमेंट को लेफ्ट लंबार, सेवन्थ कंपार्टमेंट को राइट इलियक फोसा, एट्थ कंपार्टमेंट को हाइपोगेस्ट्रिक और नाइन्थ कंपार्टमेंट को लेफ्ट इलियक फोसा बोला जाता है। ठीक है, इन सारे कंपार्टमेंट में होने वाला दर्द अलग अलग मेडिकल कंडीशन को डिनोट करता है। हर चीज़ गैस नहीं होती है। तो इन्हीं कंपार्टमेंट के बारे में और इनमें होने वाले दर्द के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपको किसी तरह का दर्द होता है पेट में तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, आइडिया लगाना और कंप्लीट डायग्नोसिस अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दी जा रही है ताकि आप हर दर्द को गैस ना समझें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो सबसे पहले 9 हिस्से आपको बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। देखो, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन सी चीज़ें होती है, इस हिस्से को बोला जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, इस वाले हिस्से को। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है आपको? यहाँ पर आपको लीवर दिख रहा है जिसको यकृत बोला जाता है, और यहाँ पर पित्त की थैली दिख रही है आपको, छोटी सी, है ना। ये पित्त की थैली को बोला जाता है गोल ब्लैडर। और ये पित्त की थैली से यहाँ पर देखो कुछ डक्ट्स जा रही है, यहाँ पर कुछ वाहिकाएँ जा रही है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बिलियरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, लीवर, गोल ब्लैडर जिसे पित्त की थैली बोलते हैं, और पित्त की नलिया जिसे बिलियरी ट्री बोला जाता है। दूसरा रीजन है, अपन बात करते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या है, ये इस रीजन को एपिगेस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। इसमें लीवर भी है, इसमें पेट का हिस्सा भी है, और थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय भी यहाँ पे आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो लीवर, पेट और थोड़ा सा अग्नाशय आपको यहाँ पे दिखेगा। इस हिस्से को बोला जाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है आपको? यहाँ पर पेट दिख रहा है यानी कि स्टमक दिख रहा है आपको, स्टमक। ठीक है, यहाँ पर स्प्लीन दिख रही है जिसे अपन तिल्ली बोलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आपका अग्नाशय का भी दिखता है। ठीक है, उसके बाद में राइट लंबार में क्या है आपके पास में, जो है राइट लंबार के अंदर आपके सबसे पहले कोलोन है। इस संरचना को बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत को कोलोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोलोन है। उसके बाद में छोटी आंत है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। यहाँ पर पीछे की साइड एक किडनी होती है। देखो, किडनी हमेशा पीछे की साइड होती है, यहाँ पर मैंने आगे दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये पीछे की साइड होती है, तो पीछे की साइड किडनी भी होती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिली, कोलोन, छोटी आंत और किडनी। ठीक है, उसके बाद में अम्बलाइकल रीजन में क्या होता है? अम्बलाइकल रीजन के अंदर आपके पास वही कोलोन का कुछ पार्ट आता है, और उसके बाद छोटी आंत आती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। उसके बाद लेफ्ट लंबार के अंदर आपको क्या मिलेगा? सेम वही चीज़ जो राइट लंबार में है वही लेफ्ट लंबार में है, किडनी है, छोटी आंत है और बड़ी आंत का हिस्सा है। उसके बाद में राइट इलियक फोसा में क्या है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट इलियक फोसा में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलेगी। ये छोटी सी संरचना जो आपको दिख रही है इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद में क्या है? अपेंडिक्स छोटा सा कोलोन का पार्ट है, यानी कि क्या बोलते हैं, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन उसका पार्ट है। और अगर ये फीमेल है यानी कि फीमेल है तो उसमें यहाँ पे क्या होगी? ओवरी होगी। ब्लेडर के जस्ट पीछे क्या होगी? ओवरी। और ओवरी से क्या निकला रहेगा आपके पास? ओवरी से क्या जुड़ा रहेगा? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ी रहेगी? ओवरीज जुड़ी रहेगी, है ना। तो ये यूटेरस हो गया।
ये यूट्रस से क्या जुड़ी हुई है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके ओवरीज जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ओवरीज भी होती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरीज, अगर फीमेल है तो। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको जो है छोटी आंत का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पर ब्लैडर देखने को मिलेगा, ये मूत्र थैली बोलते हैं जिसको, वो देखने को मिलेगी, यूरिन की थैली। उसके अलावा यहाँ पर अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर यूटेरस यानी गर्भाशय देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट इलियक फोसा में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगी, ओवरीज देखने को मिल सकती है अगर फीमेल है तो। यहाँ पे कोलोन का कुछ पार्ट है जिसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं, और यहाँ पर छोटी आंत भी देखने को मिलेगी। तो हर एक कंपार्टमेंट के मैंने ऑर्गन्स बता दिए आपको कि कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और इन ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से आपका दर्द करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या मिलता है आपके पास, लीवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्री। तो इनमें कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए लीवर के अंदर क्या हो जाए, लीवर का इन्फेक्शन हो जाए जिसको अपन बोलते हैं हिपेटाइटिस, तो लीवर क्या हो जाता है, सूज जाता है। हिपेटाइटिस का मतलब है लीवर का सूज जाना, हिपेटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो ये लीवर सूज जाए, या लीवर के अंदर कोई एब्सेस बन जाए, देखो यहाँ पर एब्सेस बन गया है लीवर के अंदर, पस जमा हो जाए, यहाँ पे एब्सेस का मतलब होता है पस का जमा होना, या फिर अल्सर हो जाना, या फिर आपके जो पित्त की थैली है उसके अंदर आपके क्या हो जाए, स्टोन हो जाए। देखो स्टोन कई तरह से हो सकते हैं, किडनी में भी स्टोन होते हैं और पित्त की थैली में भी स्टोन होते हैं, जिनको बोले जाता है गोल स्टोन बोला जाता है, और मेडिकल टर्म क्या है, कोलेसिस्टाइटिस, है ना। यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाए या तो गोल ब्लैडर का, या फिर कोलेलिथियसिस हो जाए, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाए, स्टोन बन जाए, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर आपके क्या हो सकता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर दर्द हो सकता है, ठीक है। इस जगह से अगर दर्द कर रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड रीज़न की बात करते हैं, एपिगैस्ट्रियम रीजन। एपिगैस्ट्रियम रीजन क्या होता है, यहाँ पर क्या कौन कौन सी संरचना होती है, देखो लीवर भी प्रेजेंट होता है, स्टमक भी प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, पेनक्रियाज का प्रेजेंट होता है। तो पेट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी पेट का इन्फेक्शन हो जाए, जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, जिसमें क्या होता है, स्टमक पूरा क्या हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। तो पेट दर्द हो सकता है एसिडिटी हो जाए, पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बन जाए तो एसिडिटी की वजह से हो सकता है, और ये एसिड बाद में क्या चल जाए, ऊपर चल जाए, तो एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, जिससे अपन क्या होता है, छाती में जलन होती है, ठीक है, खट्टी डकारें आती है, तो ये एसिड रिफ्लेक्स के सिम्टम होते हैं। हो सकता है आपके जो है पेट में छाले हो जाए, देखो ये पेट में छाले हो गए, तो जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, पेट में छाले हो जाए, और पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपका जो अग्नाशय है उसमें क्या हो जाए, सूजन आ जाए। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर आपके एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर पेट दर्द कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन मिलते हैं, आपका स्टमक मिल रहा है, आपका स्प्लीन मिल रहा है, और थोड़ा सा पार्ट पेनक्रियाज का मिल रहा है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, सेम वही चीज़ आपका जो है यहाँ पर गैस्ट्राइटिस हो जाए या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, उस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके अलावा ये देखो मैंने गैस्ट्राइटिस भी लिखा है, और स्प्लीन बढ़ जाए। देखो ये स्प्लीन जो होती है ना, ये स्प्लीन होती है पीछे, वैसे तो अपने को ये फील भी नहीं होती है, लेकिन अगर स्प्लीन ज़्यादा बढ़ जाए, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, छोटी सी होती है स्प्लीन जो कि पेट के पीछे छुपी रहती है, लेकिन ये स्प्लीन यहाँ पर आप देखोगे कितनी सारी बड़ी हो गई है। तो जब ये बड़ी होएगी तो पेट को भी इरिटेट करेगी, यहाँ पर बाकी के ऑर्गन को भी क्या करेगी, इरिटेट करेगी। तो तब क्या होगा, ये इस जगह से आपका पेट दर्द करने लग सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास की कंडीशन के अंदर भी आपका यहाँ से पेट दर्द कर सकता है। उसके बाद में राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक्स यानी कि राइट लंबार और लेफ्ट लंबार, दोनों में सेम ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कोलोन होता है, छोटी आंत होता है, और किडनी होता है। यहाँ पे भी तीनों, यहाँ पे मैंने प्रदर्शित करने के लिए अच्छे से लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होते हैं, सेम ऑर्गन होते हैं। तो किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या तो यानी कि किडनी स्टोन हो जाए, तो किडनी स्टोन हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ से दर्द करता है। आपने देखा भी होगा किसी की किडनी स्टोन होंगे तो इस जगह से ज़्यादा दर्द करता है, ठीक है। और ये दर्द पीछे तक जाता है, ये यहाँ से दर्द करके पीछे तक जाता है। पीछे तक क्यों जाता है, क्योंकि किडनी पीछे की साइड होती है, तो दर्द वास्तव में पीछे कर रहा होता है, लेकिन आपको यहाँ तक भी फील होता है, ठीक है। तो ये किडनी का दर्द हो गया जो किडनी स्टोन में दिखता है। उसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस होता है, तो वो किडनी का कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना,
तो इसमें पस वगैरह फिल हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो किडनी फूल जाती है और वो दर्द करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। उसके अलावा कोलोन का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो कोलोन में क्या हो जाए, आपके पास इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको बोला जाता है कोलाइटिस, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द कर सकता है आपका, लेकिन इस रीजन में आपका करेगा। उसके बाद अम्बिलिकल रीजन की बात करते हैं। अम्बिलिकल रीजन में कौन कौन से ऑर्गन देखने को मिलते हैं आपको? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर छोटा सा पार्ट क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी होता है। अब मान लो छोटी आंत में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी तरह की रुकावट हो गई। मान लीजिए आपने खाना खाने के बाद पानी अच्छे से नहीं पिया, कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, तो ये आपके क्या हो सकता है, छोटी आंत में कुछ इस तरह का क्या हो सकता है, रुकावट हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उस वजह से आपका क्या हो सकता है, पेट दर्द कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर अम्बिलिकल रीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राइट इलियक। इसकी तो बात कर ली दोनों की। अब राइट इलियक रीजन ये होता है ना, राइट इलियक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, अपेंडिक्स, उसके बाद में कोलोन, और अगर फीमेल है तो आपके पास यहाँ पे ओवरी भी देखने को मिलेगी, ये यूटेरस से जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स का दर्द कहाँ होता है, यहाँ पे होता है आपका। अपेंडिक्स का कभी भी दर्द होता है ना तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपेंडिक्स का दर्द होता है क्योंकि ये अपेंडिक्स जो होती है ना वो नॉर्मली ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का सूजन आ जाए, उसी को क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स को, अपेंडिक्स के सूजन को अपेंडिसाइटिस बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा फीमेल के अंदर यहाँ पे ओवरीज होती है, तो ओवेरियन सिस्ट बन जाए, ओवरी के अंदर कोई गांठ बन जाए, सिस्ट बन जाए, फ्लूइड फिल्ड, तो उस कंडीशन में भी राइट इलियक फोसा के अंदर आपके दर्द हो सकता है। उसके बाद में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में देखते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन इस रीजन को बोला जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखो फीमेल है तो यहाँ पर यूटेरस देखने को मिलेगा, इसके जस्ट पीछे आपको ब्लैडर देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपका ब्लैडर का कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि पेशाब की जो थैली है उसका कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको बोला जाता है सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस के केस में आपका ये वाला रीजन आपको क्या करेगा, पेन करेगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर क्या होता है, हर महीने क्या आते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम वाला पार्ट जो है ना वो क्या होता है, शेड ऑफ होता है ना। तो उस कंडीशन में पेट दर्द करता है। तो जिनके पीरियड्स आते हैं फीमेल में वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगी कि सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है उनके, ठीक है। और दूसरी चीज़ सिस्टाइटिस में भी ये दर्द हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट इलियक पार्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट इलियक पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, फीमेल की बात करें तो यहाँ पर ओवरी होगी फीमेल में, और अब कोलोन का कुछ पार्ट होगा। तो कोलाइटिस के अंदर भी होगा, कोलाइटिस मतलब कोलोन का कोई इन्फ्लामेशन हो गया, और ओवेरियन सिस्ट हो गया, मान लीजिए लेफ्ट साइड का हो गया तो लेफ्ट साइड का सिस्ट हो गया, तो वहाँ पे आपका लेफ्ट इलियक जो फोसा है वो दर्द करेगा। अब बात करते हैं कि गैस का दर्द कैसा होता है। देखो गैस का दर्द जो होता है ना वो कैसे होता है, वो होता है आपके एसिड रिलीज होने की वजह से, ठीक है, एसिडिटी की वजह से, गैस की वजह से। तो वो क्या होता है आपका पूरी हर जगह फैलता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस जगह में रहेगा। गैस का दर्द जो है कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, पूरी जगह यहाँ पे फैलता रहता है ना। अगर कोई भी दर्द आपके पूरे शरीर के अंदर, पूरे एब्डोमेन के अंदर फैल रहा है, शरीर की बात नहीं है, पूरे एब्डोमेन के अंदर फैल रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे ये शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको क्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस बन सकती है। तो गैस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, पेंटाप्राजोल का कैप्सूल और डोमिप्रेडोन का कैप्सूल दिया जाता है 30 या 40 mg का, जो कि खाली पेट लेना होता है, एक कैप्सूल रोज़ सुबह, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा दर्द जो है आपका एसिडिटी का है और कौन सा दर्द इन बीमारियों में होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।